नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की उलझनों को सुलझाने और अपने भीतर छिपी शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो किसी सभा में बोलने से घबराते हैं, जिन्हें नए लोगों से नजरें मिलाने में संकोच होता है, जो अपने अनमोल विचारों को सिर्फ इसलिए मन में दबा लेते हैं कि कहीं कोई उन्हें जज न कर ले, कहीं उनका मजाक न बन जाए? क्या आपके मन में भी अक्सर ये डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो, या कहीं मेरा मजाक न बन जाए? अगर हाँ, तो एक गहरी सांस लीजिए और रुकिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि हजारों साल पहले भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए उस मार्ग पर चलेंगे जो हमें शर्म और झिझक की इन बेड़ियों को तोड़कर एक निर्भीक और आत्मविश्वासी जीवन की ओर ले जा सकता है। तो चलिए, अपने मन के दरवाजे खोलिए और बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में शर्म और झिझक के इस अंधकार को मिटाने का संकल्प लीजिए। शर्म और झिझक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये वो परतें हैं जो समय के साथ, अनुभवों के साथ और समाज की दी हुई शिक्षाओं के साथ हमारे सहज स्वभाव पर चढ़ती जाती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य में झिझक और आत्मसंदेह उसी पल जन्म लेते हैं जब वो स्वयं को दूसरों से कम आंकने लगता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। हमें अक्सर क्या सिखाया जाता है? ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, बड़ों से बहस मत करो, जो कहा जाए वही करो, कोई गलती मत करना वरना सब हंसेंगे, दूसरों को देखो वो कितने अच्छे हैं, तुम क्यों नहीं हो सकते? ये बातें चाहे नेक नियत से ही क्यों न कही गई हो, धीरे धीरे हमारे कोमल मन में भय, संकोच और आत्मसंदेह के बीज बो देती है। हम ये मानने लगते हैं कि हमारी अपनी आवाज, हमारे अपने विचार शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, या शायद वे गलत है। और फिर ये बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। हम हर स्थिति में सोचने लगते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सबके सामने मेरी आवाज काम गई या मैं अटक गया तो कितनी शर्मिंदगी होगी? क्या मैं इस लायक हूं कि अपनी बात रख सकूं? शायद नहीं। इससे अच्छा तो चुप ही रहना है, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। ये लोग क्या कहेंगे इसका डर, ये परफेक्ट दिखने की चाह और ये गलती हो जाने का खौफ, यही शर्म और झिझक की असली जड़ें हैं। एक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ये अविद्या का एक रूप है, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को न जानना। हम अपनी अनंत क्षमताओं को भूलकर दूसरों की काल्पनिक नजरों से खुद को देखने लगते हैं। क्या आपने भी अपने जीवन में इन विचारों का अनुभव किया है? क्या ये लोग क्या कहेंगे वाली आवाज आपके कानों में भी गूंजती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ये हमें बताएगा कि आप इस समस्या से जूझने वाले अकेले नहीं हैं और ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। आपका एक लाइक हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक नहीं थी, वे अत्यंत व्यावहारिक थी। वे हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझते थे और उसी के अनुरूप उसे मार्ग दिखाते थे। ऐसी ही एक कहानी है एक युवक की जो शर्म और झिझक का शिकार था। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम था सुधीर। वो अत्यंत पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञाता था और उसके मन में अनेक गहरे विचार थे। लेकिन जब भी वो किसी सभा में जाता या कुछ लोगों के समूह में होता तो उसकी सारी विद्वत्ता धरी की धरी रह जाती। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती, हृदय तेजी से धड़कने लगता और पसीना आने लगता। वो किसी के सामने अपने विचार रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे हमेशा डर लगा रहता कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसकी बातों को महत्व नहीं देंगे। अपनी इस समस्या से अत्यंत दुखी होकर वो एक दिन महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कांपती हुई आवाज में कहा, भगवन, मैं ज्ञान तो रखता हूं पर उसे व्यक्त नहीं कर पाता। जब भी मैं लोगों के समूह में जाता हूं तो मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ देती है। मुझे बहुत शर्म आती है, घबराहट होती है, मैं पीछे हट जाता हूं
और फिर बाद में बहुत पछताता हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस झिझक से कैसे मुक्ति पाऊं? बुद्ध ने उस युवक की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने शांति से पूछा, वत्स सुधीर, जब तुम किसी सभा में जाते हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ओर ही है? क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे हर शब्द, हर हाव भाव को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, तुम्हारी गलती पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? सुधीर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भगवान, मुझे ठीक ऐसा ही महसूस होता है। मुझे लगता है सब मुझे ही देखेंगे और अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो वे मेरी हंसी उड़ाएंगे या मुझे अयोग्य समझेंगे। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, सुधीर, जब तुम नदी के किनारे शांत बैठकर बहते जल को देखते हो तो क्या नदी में तैरने वाली हर मछली तुम्हें ही घूरती रहती है? क्या हर लहर तुम्हारे ही पैरों को छूने के लिए आतुर रहती है? सुधीर ने आश्चर्य से कहा, नहीं भगवान, मछलियां तो अपने संसार में मग्न रहती है, अपने काम में लगी रहती है। लहरें तो अपने स्वभाव से बहती है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार वत्स, ये दुनिया, ये लोग हर समय तुम्हें ही नहीं देख रहे। अधिकांश लोग अपने ही विचारों में, अपनी ही चिंताओं में, अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। ये जो तुम्हें लगता है कि सबकी नजरें तुम पर हैं, ये तुम्हारे अपने मन का बनाया हुआ एक भ्रम है, एक प्रक्षेपण है। ये तुम्हारी अपनी असुरक्षा है जो तुम्हें दूसरों की नजरों में दिखाई देती है। ये सुनकर सुधीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर बुद्ध की बातों में उसे सच्चाई नजर आई। फिर बुद्ध ने उस युवक को एक सरल सा पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास दिया। सुधीर, आज से तुम हर सुबह उठकर शांत चित्त से अपने आप से ये कहोगे, मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे विचार मूल्यवान हैं, मैं अपनी जगह सही हूं और मुझे किसी से कमतर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा अभ्यास, हर दिन कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से जिसे तुम नहीं जानते, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ 2 शब्द ही सही पर बात अवश्य करोगे। चाहे रास्ता पूछ लो या मौसम का हाल, बस एक छोटा सा संवाद। सुधीर ने बुद्ध की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में उतारना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, मन में पुराने डर उभरते, पर वो लगा रहा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। हर सुबह खुद से सकारात्मक बातें कहने से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अजनबियों से बात करने के छोटे छोटे प्रयासों से उसकी सामाजिक झिझक कम होने लगी। उसे ये समझ आने लगा कि लोग उतने डरावने या जजमेंटल नहीं होते जितना वो सोचता था। 1 महीने बाद वही सुधीर, जो कभी किसी के सामने 2 शब्द नहीं बोल पाता था, बुद्ध के समक्ष एक बड़ी सभा में खड़ा होकर शांत और स्थिर आवाज में अपने विचार व्यक्त कर रहा था। उसकी बातों में ज्ञान था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक। उसने अपनी झिझक को बलपूर्वक हटाया नहीं था, उसने उसे ज्ञान और अभ्यास से पार कर लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी झिझक अक्सर हमारे अपने ही मन की बनाई हुई होती है और इसे सही समझ और निरंतर अभ्यास से जीता जा सकता है। झिझक तो फिर भी एक बाहरी व्यवहार है, पर शर्म इससे कहीं अधिक गहरी और पीड़ादायक होती है। शर्म हमें अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने को मजबूर कर देती है। बुद्ध ने कहा था, जब यही शर्म तुम्हें अपनी अच्छाइयों को प्रकट करने से रोकने लगे, तुम्हें अपने सत्य को कहने से रोकने लगे, तुम्हें अपने विकास के मार्ग पर बढ़ने से रोकने लगे, तो वो अज्ञान और आसक्ति का एक रूप बन जाती है। हमारी अधिकांश सामाजिक शर्म, जिसे हम आम तौर पर महसूस करते हैं, वो किसी अनदेखे काल्पनिक डर पर टिकी होती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई? मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझमें इतनी कमियां हैं, मैं कैसे किसी के सामने जाऊं? मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैंने अतीत में ये गलती की थी।
लोग आज भी मुझे उसी नजर से देखते होंगे। ये विचार जहरीले नाग की तरह हमारे आत्मविश्वास को डसते रहते हैं, पर बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया, ये लोग जिनके निर्णय से हम इतना डरते हैं, वे स्वयं भी अपने ही डरों, अपनी ही असुरक्षाओं और अपनी ही अपूर्णताओं से जूझ रहे हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब हम दूसरों की स्वीकृति को अपने आत्ममूल्य का पैमाना बना लेते हैं, तभी शर्म हम पर हावी होती है। ये मन की एक ऐसी गुलामी है जहां हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। चलिए एक छोटी सी आत्मविश्लेषण की एक्सरसाइज करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से लिखिए, मुझे जीवन में सबसे ज्यादा शर्म या झिझक किस बात पर या किस स्थिति में महसूस होती है। इसे लिखने के बाद एक पल रुककर सोचिए, क्या वो डर, वो शर्म वाकई में तर्कसंगत है? क्या उसका कोई ठोस आधार है, या वो बस आपके मन की पुरानी कंडीशनिंग है, बचपन की कोई अधूरी चोट है, या समाज द्वारा थोपी गई कोई अनावश्यक अपेक्षा है? अक्सर आप पाएंगे कि आपकी शर्म का आधार रेत के महल की तरह कमजोर है। उसे पहचानने मात्र से उसकी शक्ति कम होने लगती है। कई बार हमारी झिझक इसलिए भी आती है क्योंकि हमें अपने शब्दों की सत्यता या उनकी उपयोगिता पर संदेह होता है। हमें लगता है, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो सही है? क्या इससे किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी? क्या ये मूर्खतापूर्ण तो नहीं लगेगा? बुद्ध कहते हैं, जो बात सत्य, हितकारी, प्रिय और करुणा से कही जाए वो वाणी श्रेष्ठ है, और ऐसी वाणी बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में जो बात है वो इन गुणों पर खरी उतरती है, अगर आपकी नीयत साफ है, तो फिर झिझक क्यों? आपकी आवाज में तब सत्य और आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, हो सकता है आपकी एक सच्ची, हितकारी बात किसी के जीवन में आशा की किरण जगा दे, किसी की समस्या का समाधान कर दे, या किसी को प्रेरित कर दे। अपनी आवाज को सिर्फ इसलिए मत दबाइए क्योंकि आपको डर लगता है। हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने कहा, सब कुछ बदलता है, सब कुछ अनित्य है। तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये भावनाएं, तुम्हारी ये शर्म, तुम्हारी ये झिझक भी। जिस झिझक या शर्मिंदगी के पल ने आज आपको बांध रखा है, वो हमेशा नहीं रहेगा। जिस स्थिति से आप आज डर रहे हैं, वो भी गुजर जाएगी। क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा शर्मिंदगी भरा पल झेला है जिसके बारे में सोचकर उस समय आपको बहुत बुरा लगा हो, और फिर कुछ समय बाद जब आपने उसी पल को याद किया तो शायद आप उस पर हंस दिए हों, या उसे एक सबक के तौर पर देखा हो? अगर हाँ, तो अभी भी याद रखिए, जो शर्म या झिझक आज आपको महसूस हो रही है वो भी स्थायी नहीं है, ये भी बदलेगी। ये समझ आपको वर्तमान के डर से थोड़ा मुक्त करती है और साहस देती है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है मन को साधना, और ध्यान इसका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। शर्म और झिझक मन की सतह पर उठने वाली लहरें हैं, जबकि ध्यान हमें मन की गहराइयों में ले जाकर उस स्थिरता और शांति से जोड़ता है जो हमारा असली स्वरूप है। अब चलिए मेरे साथ एक छोटा सा पर बहुत प्रभावशाली बुद्ध प्रेरित ध्यान का अभ्यास करते हैं। आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पर शरीर को सहज छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए या दृष्टि को नीचे की ओर टिका लें। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आएं। बस अपनी श्वास को देखें, महसूस करें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस साक्षी बने। अब अपने मन में मेरे साथ दोहराएं या सिर्फ सुने और महसूस करें, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मुझे स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास और गर्व है। मेरी आवाज में शक्ति है, मेरे विचारों में मूल्य है। मैं हर किसी से नजरें मिलाकर आत्मविश्वास से बात कर सकती हूं। मैं इस संसार में पूर्ण हूं, जैसा भी हूं वैसा ही। शर्म और झिझक केवल मन के बादल हैं, मैं इनसे परे आकाश की तरह निर्मल और असीम हूं। अब एक गहरी सांस अंदर ले
और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़े और उन्हें अपनी आंखों पर रखकर धीरे से अपनी आंखें खोले। ये छोटा सा ध्यान अगर आप हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट भी करें तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का उदय हो रहा है। झिझक एक पर्दा है, ध्यान उस पर से ज्ञान और आत्म प्रेम की रोशनी डालता है और वो पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। क्या आप इस ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं? कमेंट में यस आई विल प्रैक्टिस लिखकर अपने संकल्प को और मजबूत करें। बुद्ध के समय में भी सामाजिक बंधन थे, खासकर स्त्रियों के लिए, पर बुद्ध ने हमेशा व्यक्ति की आंतरिक क्षमता को महत्व दिया, न कि उसके लिंग या जाति को। एक ऐसी ही कहानी है अनुपमा की, जो अपनी शर्म और झिझक पर विजय पाकर एक महान भिक्षुणी बनी। एक धनी सेठ की बेटी थी, अत्यंत रूपवती और बुद्धिम थी, पर उसे समाज के सामने अपने विचार व्यक्त करने में बहुत शर्म और संकोच होता था। उसे लगता था कि एक स्त्री होने के नाते उसे चुप रहना चाहिए और पुरुषों की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस समय की आम धारणा थी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बुद्ध का प्रवचन सुनने गई। बुद्ध की वाणी में इतनी करुणा और प्रज्ञा थी कि वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसके मन में कई प्रश्न उठे, पर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। प्रवचन के बाद जब सब लोग चले गए तो वो हिम्मत करके बुद्ध के पास पहुंची। उसने कांपते हुए कहा, भगवान, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, पर मुझे उन्हें व्यक्त करने में शर्म आती है। लोग कहते हैं स्त्रियों को अधिक नहीं बोलना चाहिए, उन्हें चुप रहना चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर स्नेह और करुणा से देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्री, सत्य और प्रज्ञा किसी लिंग, जाति या वर्ग के बंधन में नहीं बंधे होते। यदि तुम्हारे शब्दों में करुणा है, यदि तुम्हारे प्रश्नों में सत्य की खोज है, तो वो संसार के लिए अमृत के समान है, चाहे वे किसी पुरुष के मुख से निकले या किसी स्त्री के। फिर बुद्ध ने उसे उस सभा के सामने, जो अभी भी कुछ भिक्षुओं और उपासकों से भरी थी, खड़े होकर अपने प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या स्त्रियों को सत्य जानने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? उस स्त्री ने, जिसका नाम बाद में अनुपमा पड़ा, बुद्ध के प्रोत्साहन से कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध बोले, तो बोलो पुत्री, अपने मन की शंकाओं को प्रकट करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सत्य की प्यास है वही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। किसी के कहने से या सामाजिक रूढ़ियों के भय से अपने अंतर्मन की आवाज को मत दबाओ। और उस दिन अनुपमा ने अपने सारे संकोच को त्याग कर बुद्ध से गहन दार्शनिक प्रश्न पूछे। उसकी बुद्धिमत्ता और सत्य के प्रति उसकी लगन देखकर सभी चकित रह गए। बाद में वो बुद्ध की शिष्या बनी और अनुपमा नाम से एक अत्यंत प्रज्ञावान और सम्मानित भिक्षुणी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपनी शर्म और झिझक को बुद्ध की करुणा और अपने आत्मविश्वास से जीता था। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी हो। सामाजिक दबावों या आंतरिक डरों को अपने सत्य को प्रकट करने से रोकने न दे। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। शर्म और झिझक को दूर करने के लिए आज से ही आप कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत एक्शन प्लान है। उदास स्माइली, हर दिन कम से कम एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से छोटी सी बात करें जिसे आप अच्छी तरह नहीं जानते। ये दुकानदार हो सकता है, बस में साथ बैठा कोई यात्री या कोई सहकर्मी। बस मुस्कुराकर नमस्ते कहें या मौसम के बारे में कुछ पूछें। ये छोटा सा कदम आपके कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बड़ा करेगा। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कम से कम 1 मिनट तक आत्मविश्वास से ये वाक्य दोहराएं। मैं निर्भीक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी आवाज में शक्ति है, मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देगा। किसी छोटी मीटिंग में, परिवार की चर्चा में या दोस्तों के बीच
जब भी आपको अपनी बात रखने का अवसर मिले, उसे छोटा मत समझो। बोलो, भले ही शुरुआत में आपकी आवाज कांपे, भले ही आप अटकें, पर बोलिए। यही अभ्यास है। हर छोटा प्रयास आपको बड़े मंच के लिए तैयार करेगा। उन पलों को याद करें जब आपने अपनी झिझक पर थोड़ी सी भी विजय पाई हो, जब आपने कुछ ऐसा किया हो जिस पर आपको गर्व महसूस हुआ हो। एक डायरी बनाएं और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को लिखें। यह आपको प्रेरित करेगा। जब आप दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी शर्म और झिझक को भूल जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो आपसे भी ज्यादा शर्मीला हो। यह आपको आत्मविश्वास देगा। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, निरंतर अभ्यास करें और अपने हर छोटे प्रयास के लिए खुद को शाबाशी दें। दोस्तों, हमारी ये यात्रा अब समापन की ओर है, पर जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप शर्म और झिझक को दूर करने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाने का संकल्प लेते हैं? वो एक छोटी सी चीज भी हो सकती है, पर उसे नीचे कमेंट में लिखकर अपने संकल्प को और भी पक्का करें। आपका ये संकल्प दूसरों को भी प्रेरित करेगा। और फिर एक छोटी सी पर दिल से की गई विनती, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसे आप जानते हैं कि वो शर्म या झिझक से जूझ रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगा दे, किसी को वो हिम्मत दे दे जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और करुणा फैलाने से दुनिया और खूबसूरत होती है। गौतम बुद्ध ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि हम एकदम परफेक्ट, दोष रहित इंसान बन जाएं, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपनी मानवीय कमजोरियों को, अपने डरों को, अपनी झिझक को पहचानें, उन्हें करुणा और समझदारी से स्वीकारें और फिर निरंतर अभ्यास और प्रज्ञा से उन्हें पार करें। शर्म और झिझक कोई पाप नहीं है, वे मानवीय भावनाएं हैं, पर उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देना, उन्हें अपनी क्षमताओं को सीमित करने देना, ये मन की एक ऐसी कैद है जिससे आजाद होना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। आज आपने जो भी सुना, जो भी महसूस किया, अगर उससे आपके दिल को जरा भी सुकून मिला हो, आपके मन को थोड़ी भी दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी भावनाओं को, अपने संकल्पों को या किसी भी प्रश्न को कमेंट करके हमसे साझा कीजिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। और हाँ, अगर आप बुद्ध की ऐसी जीवन बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नन्ही सी घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार भी जब बुद्ध की कोई नई सीख, कोई नई कहानी आए, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका आने वाला हर पल, हर दिन शर्म और झिझक से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निर्भीकता और असीम शांति से भरा हो। मैत्री और करुणा आपके साथ रहे। बुद्ध शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता? कोई भी काम शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होती है। बस 5 मिनट और ये काम कल कर लूंगा। क्या ये आवाजें आपके दिमाग में भी गूंजती रहती हैं? आलस, एक छोटा सा शब्द, लेकिन हमारी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशियों और सफलताओं पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। ये वो अदृश्य जंजीर है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आलस आता कहां से है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो आज मैं आपको उस आलस की जंजीरों को तोड़ने का एक प्राचीन पर अचूक मार्ग दिखाने वाला हूं। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो 5 शक्तिशाली बातें जो सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली कुंजियां हैं। ये बातें आपको न सिर्फ आलस से लड़ने की प्रेरणा देंगी, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगी। लेकिन इस ज्ञान यात्रा को शुरू करने से पहले
मैं आपसे एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में आलस की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या वो सुबह बिस्तर छोड़ने का आलस है, काम शुरू करने का आलस है, या कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइए। मेरे आलस की सबसे बड़ी वजह है, मैं आपके हर एक जवाब को पढ़ता हूं, क्योंकि हम सब इस आलस रूपी शत्रु से मिलकर लड़ेंगे। तो चलिए, अपने मन को थोड़ा एकाग्र कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस ऊर्जावान यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आलस को अलविदा कहने का समय आ गया। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के पास एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। उसकी बुद्धि तीव्र थी, कलाओं में उसकी रुचि थी और यदि वो चाहता तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता था। लेकिन रोहन को एक बड़ी समस्या ने घेर रखा था, घोर आलस्य। वो सुबह देर तक सोता रहता। जब उसके माता पिता उसे काम पर जाने या कुछ सीखने के लिए कहते तो वो कोई न कोई बहाना बना देता। आज मौसम ठीक नहीं, आज मन नहीं कर रहा, कल से पक्का करूंगा। ये उसके पसंदीदा वाक्य थे। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कुछ व्यापार में, कुछ सेना में, कुछ ज्ञानार्जन में, पर रोहन वही का वही था, अपने आलस के जाल में फंसा हुआ। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा कुंद होने लगी। निराशा उसे घेरने लगी। लोग उसे ताने मारने लगे। एक दिन उसके पिता ने दुखी होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे इस आलस्य के कारण न केवल तुम अपना भविष्य अंधकारमय कर रहे हो, बल्कि हमें भी पीड़ा दे रहे हो। कब तक चलेगा ऐसा? रोहन को अपने पिता की बातें चुभ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे पहली बार अपने आलस्य की भयावता का एहसास हुआ। उसने सुना था कि पास के वन में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं और वे सभी के दुखों का निवारण करते हैं। अगली सुबह एक नई आशा और गहरे अपराध बोध के साथ रोहन बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। रोहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और रुंधे गले से बोला, भगवन, मैं आलस्य का मारा हूं। मुझ में प्रतिभा है, सपने हैं, पर मेरा आलस मुझे कुछ करने नहीं देता। मैं इस बोझ से थक गया हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस अंधकार से बाहर निकाले। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई डांट थी, न उपेक्षा, केवल करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, रोहन, उठो। आलस्य कोई असाध्य रोग नहीं, ये मन की एक अवस्था है, एक आदत है, और हर आदत को बदला जा सकता है यदि संकल्प सच्चा हो। रोहन आशा भरी नजरों से बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, कुछ सूत्र दूंगा। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन में उतारा तो आलस्य तुमसे वैसे ही दूर भाग जाएगा जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार। और तब बुद्ध ने अपने वे अनमोल वचन कहे जो आलस्य पर विजय पाने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध ने अपना पहला वचन कहा, रोहन, मनुष्य आलसी तब होता है जब उसके जीवन में कोई स्पष्ट और प्रेरणादायक उद्देश्य नहीं होता। जब तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम पहला कदम क्यों उठाओगे? उन्होंने आगे समझाया, जिस प्रकार बिना पतवार की नाव लहरों के थपेड़े खाती कहीं नहीं पहुंचती, उसी प्रकार बिना उद्देश्य का जीवन आलस्य और दिशाहीनता में भटकता रहता है। जब तुम्हारे मन में एक ज्वलंत उद्देश्य होगा, एक ऐसी इच्छा होगी जिसे तुम हर हाल में पूरा करना चाहते हो, तो आलस्य स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हारा क्यों, वाई जितना मजबूत होगा, तुम्हारा कैसे, हाउ उतना ही आसान होता जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा सपना या लक्ष्य है जिसके लिए आप अपने आलस को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी बैठकर गंभीरता से सोचा है कि आप अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। बुद्ध ने रोहन से कहा, जाओ, एकांत में बैठो और विचार करो।
तुम्हारी आत्मा वास्तव में क्या पाना चाहती है? कौन सी उपलब्धि तुम्हें सच्ची खुशी देगी? जब तुम्हें वो उद्देश्य मिल जाएगा तो उसे अपने मन में गहराई से बिठा लो। वही तुम्हारी प्रेरणा बनेगा। प्रैक्टिकल उपाय। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद 15 मिनट शांति से बैठें, एक डायरी और पेन ले। लिखें कि आप अगले 1 साल, 5 साल और 10 साल में अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास आदि। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानें और उसे हर दिन सुबह याद करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको बुद्ध का ये पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा, अगर इसने आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। ये दिखाता है कि आप भी अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं। बड़े काम की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। बुद्ध ने रोहन की ओर देखकर दूसरा वचन कहा, रोहन, अक्सर आलस्य इसलिए भी आता है क्योंकि हमें काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। उस विशालता को देखकर ही हमारा मन हार मान लेता है और हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। उन्होंने समझाया, याद रखो, हजारों मील की यात्रा भी पहले कदम से ही आरंभ होती है। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लो, फिर एक समय में केवल एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम एक छोटा कदम सफलतापूर्वक उठा लोगे तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा और अगला कदम उठाने की प्रेरणा भी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। आप सबसे एक और सवाल, मित्रों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा काम या प्रोजेक्ट है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसकी विशालता देखकर ही आलस आ जाता है और आप उसे टालते रहते हैं? कमेंट में उस काम का नाम लिखिए, जैसे मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करनी है, या मुझे अपना घर व्यवस्थित करना है, या मुझे एक नई स्किल सीखनी है। बुद्ध ने रोहन को देखा और कहा, यदि तुम्हें पूरा जंगल साफ करना है तो एक ही दिन में करने की मत सोचो। पहले एक छोटा सा हिस्सा चुनो और केवल उसे साफ करने पर ध्यान लगाओ। जब वो हो जाए तब अगले हिस्से की ओर बढ़ो। सफलता का एहसास तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। प्रैक्टिकल उपाय। अपने सबसे बड़े या सबसे कठिन लगने वाले काम को ले, उसे कम से कम 5 छोटे छोटे चरणों में तोड़े। आज सिर्फ पहला सबसे आसान चरण पूरा करने का लक्ष्य बनाए, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट का ही क्यों न हो। इसे 5 मिनट रूल अभी कहते हैं। किसी काम को सिर्फ 5 मिनट करने का संकल्प ले। अक्सर आप उससे ज्यादा कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटे कदमों वाला सिद्धांत उपयोगी लगा और आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज एक छोटा कदम जरूर उठाऊंगी। आपका ये संकल्प आपकी पहली जीत होगी। और इस उपयोगी बात को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कहते हैं काम बहुत बड़ा है। बुद्ध ने रोहन के मन की उथल पुथल को समझते हुए तीसरा वचन कहा, पुत्र, आलस्य और टालमटोल का एक बड़ा कारण है मन का वर्तमान क्षण में न रहना। या तो हम अतीत की असफलताओं और गलतियों में उलझे रहते हैं, या भविष्य की अनिश्चितताओं और परिणामों की चिंता करते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, जब मन अतीत के बोझ से दबा होता है तो उसमें वर्तमान में कर्म करने की ऊर्जा नहीं रहती, और जब वो भविष्य के भय से ग्रस्त होता है तो वो किसी भी कार्य को शुरू करने से कतराता है। आलस्य का अर्थ ही है अभी नहीं, किंतु सत्य तो ये है कि जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी, यहाँ। मेरे प्यारे दर्शकों, जरा ईमानदारी से सोचकर बताइए, जब आप किसी काम को टालते हैं तो आपका मन कहाँ होता है? क्या आप मोबाइल पर सोशल मीडिया में खो जाते हैं, जो आपको अतीत या दूसरों के वर्तमान में ले जाता है? क्या आप सोचते हैं मुझसे पहले भी ये नहीं हुआ था, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? कमेंट में बताएं कि आपका मन आपको वर्तमान से भटकाकर कहाँ ले जाता है। बुद्ध ने रोहन को समझाया, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करने का अभ्यास करो। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो पूरी तरह से उसी में डूब जाओ। न अतीत का पछतावा,
न भविष्य की चिंता, केवल कर्म और कर्म का आनंद। यही कर्मयोग है और यही आलस्य से मुक्ति का मार्ग भी। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपने आसपास के विकर्षणों को दूर करें। मोबाइल को साइलेंट मोड पर या दूर रख दें। अपने काम पर 25 मिनट पूरी तरह फोकस करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान सिर्फ अपने काम और अपनी सांसों पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वर्तमान में जीना ही असली जीवन है और यही आलस्य को हरा सकता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से वर्तमान में जीने का अभ्यास करूंगी। ये संकल्प आपके जीवन में एकाग्रता लाएगा। बुद्ध ने रोहन को एक गहरा रहस्य बताते हुए कहा, रोहन, अक्सर लोग सोचते हैं कि आराम करने से या कुछ न करने से ऊर्जा बचती है, किंतु सत्य इसके विपरीत है। जिस प्रकार रुके हुए पानी में सड़न पैदा हो जाती है, उसी प्रकार निष्क्रिय शरीर और मन में आलस्य और नकारात्मकता का वास होता है। उन्होंने आगे कहा, कर्म करने से ही और अधिक कर्म करने की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तुम एक छोटा सा भी काम पूरा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, एक संतोष का भाव जागृत होता है। यही संतोष और ऊर्जा तुम्हें और बड़े काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक शुभ चक्र, वर्चुअस साइकिल है। आलस्य तुम्हें क्षणिक आराम दे सकता है, लेकिन वह तुम्हारी जीवन शक्ति को क्षीण करता है, जबकि कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तुम्हारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आप सभी से: क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप बहुत आलस महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उठकर कोई काम पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं? वो कौन सा काम था? अपना अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। बुद्ध ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए जब भी आलस्य तुम्हें घेरे तो कोई भी छोटा सा रचनात्मक या शारीरिक कार्य करना शुरू कर दो। बिस्तर ठीक कर लो, कमरे को व्यवस्थित कर लो, थोड़ी देर टहल लो या कोई अधूरा काम निपटा लो। तुम देखोगे कि उस कर्म से उत्पन्न ऊर्जा तुम्हारे आलस्य को भगा देगी। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी आलस महसूस हो तो तुरंत कोई ऐसा छोटा काम करें जिसमें 5 से 10 मिनट से ज्यादा न लगे। जैसे अपनी स्टडी टेबल साफ करना, 10 पुशअप्स लगाना या किसी को एक जरूरी ईमेल भेजना। उस काम को पूरा करने के बाद मिली ऊर्जा को महसूस करें। दोस्तों, अगर आप बुद्ध के इस कर्म से ऊर्जा वाले सिद्धांत से सहमत हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने को तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं और कमेंट में लिखें, कर्म ही ऊर्जा है। और हाँ, इसे उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा कहता है, मेरे में एनर्जी नहीं है। बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन में कहा, रोहन, आलस्य पर एक दिन में विजय नहीं पाई जा सकती। ये एक सतत अभ्यास है। इसके लिए आत्मानुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जैसे एक रस्सी भी पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से आलस्य की आदत को जड़ से मिटाया जा सकता है। उन्होंने समझाया, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। सोने, जागने, काम करने और विश्राम करने का समय निश्चित करो। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब कोई सकारात्मक कार्य तुम्हारी आदत बन जाता है, तो उसे करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सहज ही हो जाता है। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ, लेकिन एक दिन की सफलता पर रुक मत जाओ। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है और आलस्य की सबसे बड़ी दुश्मन। दोस्तों, एक आखिरी सवाल आज के लिए: क्या आप एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं या आपका हर दिन अलग और अव्यवस्थित होता है? आपको क्या लगता है, अनुशासन आलस्य को हराने में कितना महत्वपूर्ण है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। बुद्ध ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धैर्य रखो, अपने प्रति कठोर मत बनो, लेकिन अपने संकल्प पर दृढ़ रहो। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो और याद रखो,
आलस्य को जीतने का सबसे बड़ा पुरस्कार है एक उद्देश्यपूर्ण, ऊर्जावान और आनंदमय जीवन। प्रैक्टिकल उपाय: कल सुबह के लिए सिर्फ 1 या 2 छोटी निश्चित गतिविधियां तय करें, जैसे सुबह 15 मिनट व्यायाम या काम शुरू करने से पहले 30 मिनट पढ़ाई। उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रण लें। एक टू डू लिस्ट बनाएं और पूरे हुए कामों पर टिक लगाएं। इससे आपको संतोष मिलेगा। और अगर आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर आलस्य पर विजय पाने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि बुद्ध और अन्य महान विचारकों की ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। रोहन बुद्ध के वचनों को सुनकर मौन हो गया। उसके मन में एक नया प्रकाश फैल गया था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। पुरानी आदतें उसे बार बार अपनी ओर खींचती, लेकिन जब भी आलस्य उसे घेरता, उसे बुद्ध के वचन याद आ जाते। उसने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया, एक कुशल शिल्पकार बनना। उसने अपने दिन को छोटे छोटे कार्यों में बांटा। वो वर्तमान में रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जब आलस आता तो वो कोई छोटा मोटा काम करके खुद को सक्रिय कर लेता। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने एक अनुशासित दिनचर्या अपनाई। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद रोहन का जीवन बदलने लगा। आलस्य उससे कोसों दूर भाग चुका था। वो गांव का सबसे परिश्रमी और कुशल युवक बन गया। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे। एक दिन बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने रोहन को अपने काम में तल्लीन और प्रसन्न देखा। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रोहन के लिए आशीर्वाद था। रोहन ने दौड़कर बुद्ध के चरण स्पर्श किए। बुद्ध ने कहा, रोहन, तुमने सिद्ध कर दिया कि संकल्प और सही दिशा निर्देश से किसी भी नकारात्मक आदत पर विजय पाई जा सकती है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोहन की ये कहानी और बुद्ध के ये 5 अचूक वचन हमें यही सिखाते हैं कि आलस्य कोई हमारा स्थायी स्वभाव नहीं है। ये केवल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। अगर आप भी आलस्य से म्यूकडली संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए। आज, अभी, इसी क्षण बुद्ध के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लीजिए। एक स्पष्ट उद्देश्य, छोटे कदम, वर्तमान में जीना, कर्म से ऊर्जा पाना और आत्म अनुशासन, ये 5 कुंजियां आपके भीतर की असीम क्षमताओं के द्वार खोल देंगी। ये यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन याद रखिए, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। अगर बुद्ध के इन वचनों और रोहन की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आलस्य को हराकर एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए बुद्ध का कौन सा वचन आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा और आप सबसे पहले किसे अपने जीवन में अपनाएंगे। जैसे मुझे छोटे कदम वाला वचन सबसे अच्छा लगा और मैं कल से इसे अपनाऊंगा। और हाँ, इस ज्ञान के प्रकाश को फैलने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, भाई बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करिए जो आलस्य से परेशान हैं या जीवन में प्रेरणा ढूंढ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाले प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाने से पहले मैं आप सबसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप आलस्य को हराकर कौन सा एक छोटा सा काम सबसे पहले पूरा करने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो पहला कदम लिखिए। ये लिखना आपके संकल्प को और मजबूत करेगा। याद रखिए, आपके भीतर असीम शक्ति है
बस उसे जगाने की देर है। उठिए, कर्म कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सक्रिय रहिए। नमस्कार। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दिल में भी कभी कोई अनजाना सा डर बैठ जाता है? क्या किसी नए काम को शुरू करने से पहले, किसी चुनौती का सामना करने से पहले, या बस यूं ही भविष्य की सोचकर आपका मन घबराने लगता है? डर एक ऐसा एहसास जो हमारी काबिलियत को छोटा कर देता है, हमारे सपनों को धुंधला कर देता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। ये डर असफलता का हो सकता है, लोगों की बातों का हो सकता है, अकेलेपन का हो सकता है, या फिर किसी अनजाने खतरे का। लेकिन क्या डर सच में इतना शक्तिशाली है, या ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम है? आज हम इसी डर के रहस्य को भेदने की कोशिश करेंगे और इस यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक होंगे स्वयं भगवान गौतम बुद्ध। उनके ज्ञान के प्रकाश में हम जानेंगे डर की असलियत और सीखेंगे वो तरीके जिनसे हम अपने सबसे बड़े डरों पर भी विजय पा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ डर को भगाने की कुछ तरकीबें नहीं है, ये एक आत्म खोज की यात्रा है, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की, मन की भ्रांतियों को दूर करने की और निर्भय होकर जीवन जीने की कला सीखने की। लेकिन इससे पहले कि हम बुद्ध के वचनों की ओर बढ़े, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप पूरी ईमानदारी से बताइए, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा डराती है? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइए। मेरा सबसे बड़ा डर है, जैसे असफलता, लोगों का मजाक, ऊंचाई, अंधेरा या कुछ और। आपके जवाब हमें एक दूसरे को समझने में मदद करेंगे, क्योंकि डर हम सभी के जीवन का हिस्सा है। तो चलिए अपने मन को थोड़ा स्थिर करते हैं और बुद्ध के साथ डर पर विजय पाने के इस सफर पर निकलते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर जन्म से ही एक असाधारण धनुर्धर था। जब वो अकेला होता तो उसके तीर हवा से बातें करते, अचूक निशाने पर लगते। गुरु भी उसकी प्रतिभा से चकित थे और कहते थे कि वो राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। लेकिन वीर के साथ एक बड़ी समस्या थी। उसे लोगों के सामने प्रदर्शन करने से, प्रतियोगिताओं में भाग लेने से और अपनी प्रतिभा दिखाने से बहुत डर लगता था। जब भी कोई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती या राजा के सामने प्रदर्शन करने का अवसर आता, वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसके हाथ पसीने से भीग जाते और उसके सधे हुए निशाने भी चूक जाते। उसे डर लगता कि अगर वो असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी काबिलियत पर शक करेंगे। ये डर उसके मन में इतना गहरा बैठ गया था कि वह अपनी अद्भुत प्रतिभा के बावजूद गुमनामी में जी रहा था। एक दिन राज्य में एक बड़ी धनुर प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को राज धनुर्धर की उपाधि मिलने वाली थी। वीर के गुरु ने उसे बहुत समझाया, वीर, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाओ। वीर भाग लेना चाहता था, पर डर ने उसे जकड़ लिया। रातें आंखों में कटने लगी। उसे असफलता के भयानक सपने आने लगे। वो लगभग टूट चुका था। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के आम्रवन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे हैं। कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान है। एक आखिरी उम्मीद लेकर डरेस में मन से वीर भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध एक शांत सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा थी। वीर ने बुद्ध को प्रणाम किया और कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं भय का मारा हूं। मुझ में योग्यता है, पर लोगों के सामने मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। असफलता का डर मुझे खाए जा रहा है। मैं क्या करूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस डर से मुझे मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने अपनी अमृतमय दृष्टि वीर पर डाली। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान उभरी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा,
पुत्र वीर, उठो। भय कोई बाहरी शत्रु नहीं, ये तुम्हारे मन के भीतर ही उत्पन्न होता है और मन के भीतर ही इसका समाधान भी है। तुम अकेले नहीं हो जो डरते हो। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में भय का अनुभव करता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस भय को कैसे समझते हो और उसका सामना कैसे करते हो। वीर आशा और जिज्ञासा से बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें भय के स्वरूप और उससे पार पाने के कुछ सूत्र दूंगा। यदि तुमने इन्हें ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारा तो भय तुमसे वैसे ही दूर हो जाएगा जैसे प्रकाश के आने से अंधकार। और तब बुद्ध ने अपने वे दिव्य वचन कहे जो भय पर विजय पाने का अचूक मार्ग है। बुद्ध ने अपना पहला वचन कहा, वीर, ये समझो कि अधिकांश भय जिनका हम अनुभव करते हैं वे वास्तविक नहीं होते, बल्कि हमारे मन की उपज होते हैं। हमारा मन अतीत के बुरे अनुभवों के आधार पर या भविष्य की नकारात्मक कल्पनाओं के आधार पर डर पैदा करता है। उन्होंने आगे समझाया, तुम सोचते हो अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा। ये अगरमगर ही भय के बीज है। हमारा मन एक कुशल कहानीकार की तरह छोटी सी आशंका को बड़ा बनाकर हमें डराता है। पर सच तो यह है कि जिन बातों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उनमें से 90% बातें कभी घटित ही नहीं होती। भय वर्तमान में नहीं, बल्कि या तो अतीत की स्मृति में होता है या भविष्य की कल्पना में। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज से बहुत डरे हों, लेकिन जब आपने उसका सामना किया तो पाया कि वो डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोच रखा था, या वो चीज कभी हुई ही नहीं जिससे आप डर रहे थे? कमेंट करके अपना कोई ऐसा अनुभव साझा करें। हाँ, मैं से बहुत डरता पर वो वैसा नहीं निकला। आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी। बुद्ध ने वीर से कहा, जब भी मन में डर उठे तो उसे देखो, उसका विश्लेषण करो। खुद से पूछो, क्या ये डर वास्तविक है या सिर्फ मेरी कल्पना? इसके सच होने की कितनी संभावना है? और अगर ये सच हो भी गया तो क्या मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा? जब तुम अपने डर को तर्क की कसौटी पर कसोगे तो पाओगे कि वो अक्सर निराधार है। प्रैक्टिकल उपाय, जब भी कोई डर आपको सताए तो एक डायरी लें। उसमें लिखें, मेरा डर क्या है, विस्तार से। इसके सच होने का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? इसके सच होने की वास्तविक संभावना कितनी है? 0 से 100%। अगर ये सच हो गया तो मैं इससे निपटने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? ये अभ्यास आपके डर को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने में मदद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बुद्ध का ये पहला सूत्र आपको समझ में आया, अगर इसने आपके मन में डर की असलियत को लेकर कोई नई सोच जगाई, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये दिखाता है कि आप अपने डरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। बुद्ध ने वीर की ओर देखकर दूसरा वचन कहा, वीर, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ अनित्य है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, सफलता मिलती है, कभी असफलता भी। इसी प्रकार भय भी एक भावना है जो आती है और चली जाती है, ये स्थायी नहीं है। उन्होंने समझाया, जब तुम इस अनित्यता के नियम को गहराई से समझ लेते हो तो तुम किसी भी स्थिति या भावना से बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं हो। तुम्हें पता होता है कि ये बुरा दौर, ये डर, ये घबराहट भी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही डर के बाद साहस भी आता है। असफलता का डर इसलिए है क्योंकि तुम सफलता को स्थायी मान लेते हो और असफलता को भी, पर दोनों ही बदलते रहते हैं। आप सबसे एक और सवाल, मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी बड़े डर या मुश्किल दौर का सामना किया है जो उस समय बहुत बड़ा लग रहा था, पर आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो उतना भयानक नहीं लगता, या आप उससे उबर चुके हैं? कमेंट में संक्षेप में बताएं। ये याद दिलाएगा कि डर भी गुजर जाता है। बुद्ध ने वीर को देखा और कहा, जब डर तुम्हें जकड़े तो याद करना कि ये भी बदल जाएगा। इस भावना को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत।
उसे एक मेहमान की तरह आने और जाने दो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम उसे पकड़ना छोड़ दोगे, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल उपाय: जब डर महसूस हो तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस ले और छोड़े, मन ही मन दोहराए, ये भावना अस्थायी है, ये भी गुजर जाएगी। मैं शांत हूं। कुछ देर ऐसा करने से आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, अगर आपको अनित्यता का ये सिद्धांत डर को समझने में मददगार लगा, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं या सोचते हैं कि उनकी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। आपका ये शेयर उन्हें आशा दे सकता है। बुद्ध ने वीर के मन की व्यथा को समझते हुए तीसरा वचन कहा, पुत्र, तुम्हारा अधिकांश डर परिणाम से जुड़ा है। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ? ये परिणाम की चिंता ही तुम्हारे मन को अशांत करती है और तुम्हें अपने वास्तविक कर्म से विचलित करती है। उन्होंने स्पष्ट किया, तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुम अच्छी तैयारी कर सकते हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हो, लेकिन अंतिम परिणाम कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए परिणाम की चिंता में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्म को सर्वोत्तम ढंग से करने में लगाओ। जब तुम फल की आसक्ति त्याग कर केवल कर्म के आनंद के लिए कर्म करते हो, तो डर अपने आप कम हो जाता है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आप भी किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि काम करने का उत्साह ही खत्म हो जाता है या डर लगने लगता है? कमेंट में बताएं, क्या परिणाम का डर आपको कर्म करने से रोकता है? हाँ, परिणाम का डर मुझे रोकता है या नहीं, मैं कर्म पर ध्यान देती हूं। बुद्ध ने वीर को समझाया, जब तुम धनुष बाण उठाओ तो तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य, अपनी सांस, अपनी एकाग्रता पर होना चाहिए। जीत हार की चिंता को मन से निकाल दो। अपने अभ्यास का, अपनी कला का आनंद लो। जब तुम इस भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारा प्रदर्शन स्वयं ही श्रेष्ठ होगा और डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल उपाय: कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके खुद से कहें, मेरा काम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है, परिणाम जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगी। अभी मेरा पूरा ध्यान केवल इस कार्य को अच्छे से करने पर है। यह आपको वर्तमान में लाएगा और परिणाम के बोझ से मुक्त करेगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता और निर्भयता की कुंजी है, तो कमेंट में लिखिए, मैं कर्मयोगी बनूंगी, परिणाम की चिंता नहीं करूंगी। ये संकल्प आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बुद्ध ने वीर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सूत्र बताते हुए कहा, वीर, जब भी भय या घबराहट महसूस हो तो तुम्हारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र तुम्हारी अपनी श्वास है। भय के समय हमारी श्वास छोटी और तेज हो जाती है, जिससे मन और अशांत होता है। यदि तुम अपनी श्वास को नियंत्रित कर लो तो तुम अपने मन और अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हो। उन्होंने आगे कहा, जब डर लगे तो रुक जाओ, कुछ गहरी, धीमी और लयबद्ध सांसें लो। हर आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाओ। अपनी नाभि तक सांस को महसूस करो। ये सरल सा अभ्यास तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा, हृदय गति को सामान्य करेगा और तुम्हारे मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर देगा। श्वास शरीर और मन के बीच का सेतु है। श्वास को साधने से मन सधता है और सधा हुआ मन भय से मुक्त होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आप सभी से, क्या आपने कभी तनाव या डर के समय अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश की है? क्या आपने महसूस किया है कि गहरी सांस लेने से आपको कुछ शांति मिलती है? अपना अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। इससे दूसरों को भी इस सरल तकनीक की शक्ति का पता चलेगा। बुद्ध ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, प्रतियोगिता से पहले या जब भी तुम्हें लगे कि डर हावी हो रहा है, कुछ मिनट एकांत में बैठकर आनापानसती
श्वास पर ध्यान का अभ्यास करना। ये तुम्हें अद्भुत मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करेगा। प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन 5 से 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। शांत जगह पर आराम से बैठें, आंखें बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी नाक से अंदर आती और बाहर जाती सांस पर लगाएं। सांस को बदलने की कोशिश न करें, बस उसे देखें। जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आएं। ये अभ्यास नियमित रूप से करने पर डर और चिंता को कम करने में चमत्कारिक रूप से प्रभावी है। दोस्तों, अगर आप बुद्ध के इस श्वास द्वारा भय पर विजय वाले सिद्धांत की शक्ति को पहचानते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को जोर से लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरी श्वास मेरी शक्ति। और हाँ, इसे अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो अक्सर एंजाइटी या पैनिक अटैक से परेशान रहता है। बुद्ध ने अपने अंतिम और निर्णायक वचन में कहा, वीर, भय से भागने से भय और बढ़ता है। जिस चीज से तुम डरते हो, जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगे, वो तुम्हें हमेशा सताती रहेगी। भय पर विजय पाने का एकमात्र निश्चित तरीका है उसका सामना करना, उससे आंख मिलाना। उन्होंने समझाया, कर्म ही भय की सबसे बड़ी औषधि है। जब तुम डर के बावजूद कर्म करने का साहस दिखाते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और डर छोटा लगने लगता है। पहला कदम उठाना सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार जब तुम चल पड़ते हो, तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। सोचो मत कि तुम नहीं कर सकते, बस शुरू कर दो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन करो जरूर। हर छोटा कदम तुम्हारे डर को थोड़ा और कम करेगा। दोस्तों, एक आखिरी सवाल आज के लिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा डर है जिसका आप सामना करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? वो क्या है, और क्या आज आप उसका सामना करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाने का संकल्प ले सकते हैं? अपने उस डर और अपने संकल्प को कमेंट में लिखें। आपका ये सार्वजनिक संकल्प आपको शक्ति देगा। बुद्ध ने वीर के कंधे पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, जाओ वीर, प्रतियोगिता में भाग लो। जीत हार की परवाह किए बिना अपने डर का सामना करो। तुम पाओगे कि जिस डर को तुमने इतना बड़ा बना रखा था, वो वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। प्रैक्टिकल उपाय: अपने सबसे बड़े डर को पहचाने, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़े। सबसे पहले सबसे आसान कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले अपने परिवार के सामने बोले, फिर दोस्तों के सामने, फिर छोटे समूह में, और धीरे धीरे बड़े मंच की ओर बढ़े। हर कदम के बाद अपनी पीठ थपथपाएं। और अगर आप बुद्ध की इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने डरों का सामना करने और एक निर्भय जीवन जीने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हमारे इस प्रयास को समर्थन देने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बुद्ध और अन्य महापुरुषों की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। वीर बुद्ध के वचनों को हृदय में धारण करके प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा। उसके मन में अभी भी थोड़ी घबराहट थी, पर अब निराशा नहीं थी, बल्कि एक नया संकल्प था। उसने बुद्ध द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग किया। उसने गहरी सांसें ली, परिणाम की चिंता को परे किया और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना धनुष उठाया। लोगों की भीड़ और शोर के बीच उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। उसका पहला तीर थोड़ा चूका, पर वो हताश नहीं हुआ। उसने बुद्ध के वचन याद किए, कर्म ही भय की औषधि है। उसने दूसरा तीर चलाया, तीसरा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसके कुछ तीर अद्भुत रूप से निशाने पर लगे। वो प्रतियोगिता जीता या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था। जब वो प्रतियोगिता समाप्त करके लौटा, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आत्मविजय का भाव था। वो जानता था कि उसने आज सिर्फ तीर नहीं चलाए, बल्कि अपने भय को भी परास्त किया है। कुछ दिनों बाद
बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने वीर को देखा जो अब और भी आत्मविश्वास के साथ अभ्यास कर रहा था। बुद्ध केवल मुस्कुराए। उनकी वो मौन मुस्कान ही वीर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। वीर समझ गया था कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीर की ये कहानी और भगवान बुद्ध के ये 5 शाश्वत वचन हमें यही संदेश देते हैं कि डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन हम इसके दास नहीं हैं। हम अपने मन को साध कर सही समझ और अभ्यास से अपने गहरे से गहरे डरों पर भी विजय पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपना मार्गदर्शक बनाइए। समझिए कि डर मन की उपज है, सब कुछ परिवर्तनशील है। परिणाम की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान दें, अपनी सांस को साधें और सबसे बढ़कर डर का सामना करें। ये यात्रा एक दिन की नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास की है। धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल नीचे एक शानदार, भावनात्मक और आकर्षक YouTube मेंबरशिप इनवाइट स्पीच लिखा गया है, जो आपके चैनल पर गौतम बुद्ध की वीडियो देखने वालों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये वीडियो में बोलने लायक स्क्रिप्ट है। बिल्कुल नीचे एक प्रभावशाली, आत्मीय और YouTube वीडियो के लिए उपयुक्त स्पीच दी गई है, जो दर्शकों को मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करेगी। विशेष रूप से यदि आपका चैनल गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। अगर आप गौतम बुद्ध की गहराई से भरी शिक्षाओं को पसंद करते हैं, अगर आप हर उस कहानी को सुनना चाहते हैं जो जीवन को बदलने की ताकत रखती है, तो आज मैं आपके लिए एक खास अवसर लेकर आया हूं। अब से हर रविवार मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आऊंगा। ऐसी कहानियां जो कहीं और नहीं मिलेंगी, ऐसी बुद्ध वानियां जो आत्मा को छू जाएंगी, और ऐसे ध्यानपूर्ण विचार जो मन को शांति दे। इसलिए अगर आप सच में इन अनुभवों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन करें। ये सिर्फ एक बटन है, लेकिन आपके और शांति के बीच की दूरी को मिटा सकता है। मेंबर बनिए, हर रविवार को बुद्ध के और भी करीब आइए। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। अगर भगवान बुद्ध के इन वचनों और वीर की कहानी ने आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, अगर आपको अपने डर से लड़ने की शक्ति महसूस हुई है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देना तो बनता ही है, और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए बुद्ध का कौन सा वचन आपको अपने डर का सामना करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित कर रहा है, और आप उसे कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। और हाँ, इस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, प्रियजनों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर अवश्य करिए जो किसी न किसी डर से जूझ रहे हैं, जिन्हें थोड़ी सी हिम्मत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में निर्भयता का दीपक जला सकता है। यदि आप जीवन को गहराई से समझने और सकारात्मक दिशा देने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल, आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए उस घंटी वाले आइकॉन को भी जरूर दबा दें। जाने से पहले मेरा आपसे एक और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज इस क्षण बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आप अपने किस एक डर का सामना करने के लिए कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो पहला साहसिक कदम लिखिए। आपका ये संकल्प ही आपकी विजय की शुरुआत होगा। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपके भीतर हर डर को जीतने का साहस मौजूद है। अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए और निर्भय होकर जीवन का आनंद लीजिए। अगले वीडियो में एक नई जीवन दृष्टि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और साहसी बने रहिए। धन्यवाद। कहानी 4। जो हुआ वो एक सपना था, चला गया। जो होगा वो एक कल्पना है, अभी आया नहीं। और इन दोनों के बीच एक छोटा सा अनमोल सा क्षण है, जिसे हम अब कहते हैं। यही जीवन है, यही सत्य है। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक साथियों।
एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन गहरे सत्यों को छूने का प्रयास करते हैं जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आज हम एक ऐसी शिक्षा पर गोता लगाने वाले हैं जो शायद आज के इस भागदौड़ भरे तनावपूर्ण युग में सबसे अधिक प्रासंगिक है। एक ऐसी शिक्षा जो हजारों साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दी और जिसने अनगिनत भटकती हुई आत्माओं को चिंता, भय और पछतावे के अंतहीन चक्र से निकालकर वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति का अनुभव कराया। वो शिक्षा है, जो हुआ उसे जाने दो, जो होगा उसकी व्यर्थ चिंता मत करो, केवल वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविकता है। ये सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर क्या हम इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम न केवल इस शिक्षा के गहरे अर्थ को समझेंगे, बल्कि बुद्ध द्वारा बताए गए उन व्यावहारिक तरीकों को भी जानेंगे जिनसे हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान के इस अद्भुत उपहार को पूरी तरह जी सकें। तो चलिए अपने मन को शांत करके इस आत्मरूपांतरण की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी रात अपनी आरामदायक रजाई में भी नींद में सिर्फ इसलिए करवटें बदली हैं क्योंकि आपके दिमाग में कल की कोई अनिश्चितता घूम रही थी? कोई मीटिंग, कोई परीक्षा, कोई परिणाम, या बस एक अनजाना सा डर कि कल क्या होगा? या फिर क्या आज भी इस क्षण में आपके मन के किसी कोने में किसी ऐसी पुरानी गलती, किसी ऐसे पुराने निर्णय या किसी ऐसी अधूरी बात का पछतावा दबा हुआ है जो बरसों पहले हुई थी और जिसे आप जानते हैं कि अब बदला नहीं जा सकता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग जाने अनजाने हर रोज, हर पल या तो अपने अतीत की कब्रों में भटकते रहते हैं या अपने भविष्य के काल्पनिक बादलों में खोए रहते हैं। और इस अंतहीन यात्रा में जो सबसे कीमती खजाना हमारे हाथ से छूट जाता है वो है हमारा वर्तमान क्षण, हमारा ये अभी। भगवान बुद्ध ने इस मानवीय त्रासदी को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा, अतीत के लिए शोक करना और भविष्य के लिए अत्यधिक चिंतित होना, ये दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे वर्तमान की शांति और आनंद को चुरा लेते हैं। पछतावा तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती, लेकिन ये दोनों मिलकर तुम्हारे आज को, तुम्हारे इस अनमोल वर्तमान को जरूर नष्ट कर देते हैं। ये कितना बड़ा सत्य है। हम अक्सर अपने मन को एक ऐसी टाइम मशीन बना लेते हैं जो या तो हमें पीछे ले जाकर उन्हीं पुरानी घटनाओं को बार बार जीने पर मजबूर करती है या आगे ले जाकर उन अनिश्चितताओं से डराती है जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि वर्तमान में जीना ही सच्ची आजादी है और आप इस आजादी को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका ये छोटा सा इशारा हमें बताएगा कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं और हम मिलकर इस कला को सीखेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक जिसका नाम शायद विमल रहा होगा, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और भय था। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंची हुई थी, जैसे उसने बरसों से चैन की नींद न ली हो। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत व्याकुल स्वर में कहा, भगवन तथागत, मैं एक असहनीय मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूं। मेरा मन शांत नहीं रहता। या तो वो अतीत की बुरी यादों, मेरी गलतियों, मेरे नुकसानों में उलझा रहता है और मुझे ग्लानि और दुख से भर देता है, या फिर वो भविष्य की अनगिनत आशंकाओं में खोया रहता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मेरे प्रियजन मुझसे दूर हो गए? क्या होगा अगर कोई अनहोनी हो गई? मैं न तो अपने अतीत को भूल पा रहा हूं, न ही भविष्य की चिंता से मुक्त हो पा रहा हूं। इस निरंतर द्वंद्व ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे ये मानसिक पीड़ा मिट जाए
और मैं शांति से जी सकूं। बुद्ध ने उस युवक की ओर अत्यंत करुणा और स्नेह से देखा। वे उसके मन की स्थिति को भली भांति समझ रहे थे। वे कुछ देर मौन रहे और फिर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठने का इशारा किया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, वत्स विमल, तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारे अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के उनसे जुड़े रहने में है। चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग दिखाता हूं। बुद्ध ने विमल से कहा, जाओ, पास की नदी से एक मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर लाओ और साथ ही एक बड़ा सा भारी पत्थर भी ले आओ। विमल ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा, पर बिना कोई प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन किया। वो पानी से भरा घड़ा और एक भारी पत्थर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्थर को पानी से भरे इस घड़े में डाल दो। विमल ने वैसा ही किया। पत्थर घड़े में गिरते ही पानी थोड़ा छलक गया। फिर बुद्ध बोले, अब वत्स, तुम इस पत्थर को अपने हाथ से पकड़कर पानी की सतह पर या घड़े के बीच में तैराने की कोशिश करो। इसे डूबने मत देना। विमल ने प्रयास किया। उसने पत्थर को पानी में डुबोकर पकड़े रखा, उसे सतह पर लाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो अपना हाथ थोड़ा ढीला करता या पत्थर को छोड़ने का प्रयास करता, वो भारी पत्थर तुरंत घड़े की तली में जाकर बैठ जाता। वो जितनी देर पत्थर को ऊपर रखने की कोशिश करता, उसके हाथ में उतना ही दर्द और तनाव बढ़ता जाता। कुछ देर बाद जब विमल थक गया तो बुद्ध ने कहा, अब पत्थर को छोड़ दो, उसे अपने भाग्य पर, पानी के स्वभाव पर छोड़ दो। विमल ने पत्थर को छोड़ दिया और वो तुरंत घड़े की तली में जाकर शांति से बैठ गया। पानी भी धीरे धीरे स्थिर हो गया। तब बुद्ध ने विमल की ओर देखकर कहा, वत्स, देखो और समझो, ये घड़ा तुम्हारे मन के समान है और ये पानी तुम्हारे जीवन की धारा। तुम्हारा अतीत और तुम्हारा भविष्य दोनों ही इस भारी पत्थर की तरह है। जब तक तुम उन्हें अपने मन की सतह पर, अपनी चेतना में जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन भी इसी तरह अशांत, बोझिल और थका हुआ रहेगा। तुम जितनी अधिक ऊर्जा उन्हें पकड़े रहने में लगाओगे, उतनी ही अधिक पीड़ा और तनाव का अनुभव करोगे। लेकिन वत्स, जिस क्षण तुम उन्हें जाने देने का, उन्हें छोड़ देने का निर्णय लेते हो, जैसे तुमने इस पत्थर को छोड़ा, वे अपने आप अपने स्थान पर अपने स्वभाव के अनुसार शांत हो जाते हैं। अतीत अतीत में विलीन हो जाता है और भविष्य भविष्य की गोद में सुरक्षित रहता है। और तुम्हारा मन, वो इस घड़े के पानी की तरह पुनः हल्का, शांत और निर्मल हो जाता है। विमल बुद्ध के इस सरल से दृष्टांत से गहरे प्रभावित हुए। उन्हें अपनी समस्या का मूल कारण और उसका समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। बुद्ध ने हमें अतीत को जाने देने की शिक्षा क्यों दी? क्या इसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों से सीखें ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने बहुत ही सरल और गहन भाषा में समझाया। अतीत उस जल की धारा की तरह है जो एक बार बह चुकी, वो कभी लौटकर वापस नहीं आती। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उस बहे हुए पानी को वापस नहीं ला सकते। उसे पकड़कर रखने का प्रयास व्यर्थ है और पीड़ादायक भी। लेकिन क्या हम इसे वास्तव में छोड़ पाते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी पुरानी गलतियों, अपने पुराने अपमानों, अपने टूटे हुए रिश्तों या अपने खोए हुए अवसरों की यादों को आज भी अपने सीने से लगाए घूमते हैं? हम बार बार उन्हीं घटनाओं को अपने मन में दोहराते हैं। काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वैसा किया होता। ये काश का खेल हमें वर्तमान की खुशियों से वंचित कर देता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप आज भी अपने मन में बार बार याद करते हैं और जिससे आपको दुख, क्रोध या पछतावा महसूस होता है? अगर हाँ, और अगर आप आज इसी क्षण उस बोझ से मुक्त होने का पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं आज उसे जाने देती हूं, मैं उसे छोड़ना चाहती हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं,
यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आज भी अपने अतीत के बोझ में दबा हुआ है, जो पुरानी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है बुद्ध की ये वाणी उनके जीवन में भी शांति का मार्ग प्रशस्त कर दे। बुद्ध ये नहीं कहते कि अतीत को पूरी तरह भूल जाओ। वे कहते हैं अतीत एक शिक्षक है, एक पाठशाला है, उसे जेल मत बनाओ। उससे जो सबक सीखने हैं उन्हें सीखो और फिर कृतज्ञता के साथ उसे विदा करके वर्तमान में पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जब हम अतीत की घटनाओं से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, मैं असफल हूं क्योंकि मैं अतीत में असफल हुआ था, मैं दुखी हूं क्योंकि अतीत में मेरे साथ बुरा हुआ था, तब हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी उसी रंग में रंग देते हैं। अतीत को जाने देने का अर्थ है उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं और आत्म परिभाषाओं को जाने देना। अतीत का बोझ तो है ही, पर भविष्य की चिंता का जाल उससे भी कहीं अधिक व्यापक और सूक्ष्म होता है। भविष्य एक ऐसा कोरा कागज है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम अक्सर क्या करते हैं, हम उस पर अपनी कल्पनाओं की, अपने डरों की, अपनी आशंकाओं की काली स्याही से भयानक चित्र बना देते हैं। क्या होगा अगर मुझे वो नौकरी नहीं मिली तो? क्या होगा अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गया तो? क्या होगा अगर वो व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया तो? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो? ये क्या होगा अगर वाले विचार हमारे मन में एक अंतहीन चक्रव्यूह रच देते हैं जिसमें हम उलझकर रह जाते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यहां भी अत्यंत स्पष्ट और क्रांतिकारी है। भविष्य की अत्यधिक और व्यर्थ चिंता तुम्हारे वर्तमान की ऊर्जा और शांति को नष्ट कर देती है। और जब तुम्हारा वर्तमान ही नष्ट हो जाता है, जब तुम आज ही अशांत और निष्क्रिय हो जाते हो, तो तुम्हारा आने वाला कल भला कैसे उज्जवल और सुरक्षित हो सकता है? इसे एक सरल कहानी से समझते हैं। एक बार दो किसान थे जिनके खेत पास पास थे। पहला किसान चिंतामणि हर दिन सुबह उठते ही आकाश की ओर देखता और ये सोचकर चिंतित हो जाता, आज बारिश होगी या नहीं? अगर नहीं हुई तो मेरी फसल सूख जाएगी, अगर ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाएगी, अगर ओले पड़ गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी सारी ऊर्जा, उसका सारा ध्यान, उसकी सारी मेहनत इसी चिंता में घुल जाती थी। वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता था और हमेशा तनाव में रहता था। दूसरा किसान था कर्मयोगी। वो भी सुबह उठता, आकाश को देखता, पर वो सोचता, आज का दिन मिला है, आज मैं अपना सबसे अच्छा काम करूंगा। मैं अपने खेत को तैयार करूंगा, समय पर बीज बोऊंगा, खरपतवार निकालूंगा और जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है उतनी करूंगा। बाकी प्रकृति के हाथ में है। वो भविष्य की चिंता में अपनी वर्तमान की शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाता था। नतीजा क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस साल अच्छी बारिश हुई, दोनों की फसल अच्छी हुई, पर कर्मयोगी अधिक प्रसन्न और संतुष्ट था क्योंकि उसने अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से किया था। चिंतामणि तब भी चिंतित था कि कहीं फसल को कोई नुकसान न हो जाए। और जिस साल बारिश कम हुई, दोनों की फसल प्रभावित हुई, पर कर्मयोगी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पानी बचाने के नए तरीके सोचे और जो भी थोड़ी बहुत फसल हुई उसमें संतोष किया। चिंतामणि पूरी तरह टूट गया क्योंकि उसकी चिंताएं सच साबित हो गई थी और उसने पहले से ही हार मान ली थी। बुद्ध कहते हैं भविष्य अज्ञात है और अज्ञात का भय स्वाभाविक है, पर उस भय को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के विचारों, आज के शब्दों और आज के कर्मों से ही आकार लेता है। यदि तुम्हारा आज सजग, संतुलित और कर्मठ है, तो तुम्हारा कल भी स्वतः ही बेहतर होगा। तो अगर अतीत को जाने देना है और भविष्य की चिंता नहीं करनी है, तो फिर जीना कहाँ है? बुद्ध का उत्तर एक ही है और वही परम सत्य है। वर्तमान क्षण में अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना। जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी सजगता और होश के साथ जीता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त
और आनंदित होता है। जरा एक पल रुककर सोचिए, आप अभी इसी क्षण ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी सांसें चल रही है, बिना आपके किसी प्रयास के आपके हृदय की धड़कन चल रही है, एक लय में आपके चारों ओर जीवन स्पंदित हो रहा है। तो क्या ये एक चमत्कार नहीं है? क्या ये क्षण अपने आप में पूर्ण और अद्भुत नहीं है? हम अक्सर बड़े बड़े चमत्कारों की तलाश में रहते हैं, पर जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तो हर क्षण हमारे साथ घटित हो रहा है। हमारा जीवित होना, हमारा अनुभव करना, हमारा महसूस करना। पर हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत के खंडहरों में भटक रहा होता है या भविष्य के हवाई किलों में। चलिए मेरे साथ एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली प्रयोग करते हैं। अभी इसी समय, जहां भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आएं। महसूस करें कैसे हवा आपके नथुनों से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। किसी भी विचार को पकड़े नहीं, न अतीत की कोई बात सोचें, न भविष्य की कोई चिंता। बस इस क्षण में अपनी श्वास के साथ रहें। कैसा लगा? क्या आपके मन में थोड़ी सी भी शांति, थोड़ी सी भी स्थिरता का अनुभव हुआ? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं अब में जी रहा हूं, या आई एम प्रेजेंट। ये आपके लिए एक अनुस्मारक होगा। वर्तमान में जीने का अर्थ आलसी होना या भविष्य की योजना न बनाना नहीं है। इसका अर्थ है जो भी कार्य आप इस क्षण में कर रहे हैं, उसे पूरी एकाग्रता, पूरे होश और पूरे आनंद के साथ करना, बिना अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता के। बुद्ध ने अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीने की कला सिखाने के लिए जो सबसे शक्तिशाली उपकरण हमें दिया, वो है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं है। नहीं, ये केवल साधु सन्यासियों के लिए है। ये मन को प्रशिक्षित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिससे वो अतीत और भविष्य की व्यर्थ यात्राओं से लौटकर वर्तमान क्षण में स्थिर होना सीखता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान का अर्थ है विचारों की अंतहीन दौड़ को रोकना नहीं, बल्कि उन विचारों के प्रति सजग हो जाना, उन्हें देखना और उनसे अपनी पहचान न जोड़ना। ध्यान का अर्थ है मन का साक्षी बन जाना। जो हो रहा है उसे बिना किसी राग या द्वेष के, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखना। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? हमारा मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है और मन में एक स्थिरता आती है। हमारी सजगता बढ़ती है। हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। हमारा अतीत से मोह कम होता है। हम पुरानी घटनाओं को भावनाओं के चश्मे से देखना बंद कर देते हैं और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारी भविष्य की चिंता कम होती है। हम ये समझते हैं कि भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर है और हम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखते हैं। जीवन की छोटी छोटी खुशियां हमें दिखाई देने लगती है। आप भी इस अद्भुत उपकरण का लाभ उठा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस 10 से 15 मिनट शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो उसे प्यार से, बिना किसी झूंझलाहट के वापस अपनी सांसों पर ले आएं। ये सरल सा अभ्यास यदि निरंतरता से किया जाए तो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। यह आपको अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से धीरे धीरे पर निश्चित रूप से मुक्त कर देगा। बुद्ध के जीवन की सभी शिक्षाओं का सार एक ही था, दुख से मुक्ति। और ये मुक्ति कहीं बाहर नहीं, किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के रूपांतरण में है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया, वो था अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। अपनी मुक्ति के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर की प्रज्ञा की रोशनी से स्वयं अपना मार्ग
प्रकाशित करो। और ये आंतरिक दीपक कब जलता है? ये तभी जलता है जब हम अतीत के अंधकारमय सायों और भविष्य की धूमिल परछाइयों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण के सूर्य के नीचे पूरी तरह खड़े होते हैं। इसका मतलब है, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो मृत्यु के बाद मिलेगी। मुक्ति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसके लिए बरसों की कठोर तपस्या करनी पड़े। मुक्ति एक चुनाव है जो हम हर क्षण कर सकते हैं। जिस क्षण हम अतीत को जाने देने का और भविष्य की चिंता न करने का दृढ़ निश्चय करते हैं, उसी क्षण हम मुक्ति का, शांति का और सच्चे आनंद का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। अंत में एक प्रश्न सीधा आपके हृदय से। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आज इसी समय स्वयं भगवान बुद्ध आपके समक्ष प्रकट हों, अपनी उसी करुणा भरी मुस्कान के साथ, और वे आपसे केवल एक प्रश्न पूछें, वत्स, क्या तुम आज इसी पल अपने अतीत के सभी बोझों को, अपने भविष्य की सभी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित करके एक पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः वर्तमान और पूर्णतः आनंदमय जीवन जीने का संकल्प ले सकते हो? तो आपका जवाब क्या होगा? जो भी आपका सच्चा जवाब हो, उसे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपके अपने साथ एक वादा होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर बुद्ध की ये गहन शिक्षा, ये जीवन बदलने वाला संदेश आपके हृदय को छू पाया हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपके जीवन में थोड़ी भी शांति या एक नई दिशा मिल सकती है, तो इस वीडियो को अपना स्नेह देते हुए इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और ऐसी ही आत्मा को शांति देने वाली कहानियां और शिक्षाएं आप तक लाने की असीम प्रेरणा देता है। इस ज्ञान के प्रकाश को और फैलाएं। इसे अपने उन दोस्तों, अपने परिवारजनों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आज भी अतीत के सायों में या भविष्य की चिंताओं के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और हां, नीचे कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि आप आज से अपने जीवन में क्या छोड़ना चाहते हैं। अपने अतीत का कोई विशेष बोझ या अपने भविष्य की कोई विशेष चिंता, या आप वर्तमान में जीने के लिए कौन सा कदम उठाने वाले हैं? आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य हैं। और अगर आपने हमारे इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी उस छोटी सी घंटी को भी प्रेम से दबा दीजिए।